वो सिर्फ ओवर टाइम की वजह से वक्त पर घर नहीं लौट पाई थी और जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंची, बेचारी औरत को इस तरह बेरहमी से मार दिया गया। और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाली ऐना ही थी। जब ऐना घर लौटी तो उसने जल्द ही खिड़की से पुलिस को उस पड़ोसन का दरवाजा खटखटाते हुए देखा, लेकिन ऐना डरने के बजाय एक सेक्सी काली ड्रेस चुनकर तैयार हो गई और पड़ोसन के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसके घर पहुंच गई। और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपनी मरी हुई पड़ोसन के परफेक्ट पति को अपना बना सके। जब मार्क सबसे ज्यादा दुखी था, ऐना ने तुरंत उस पर अपनी मेहरबानियां दिखानी शुरू कर दी। मेहमानों के जाने के बाद वो खुद मार्क के घर की सफाई में मदद करने लगी और फिर बीच बीच में मार्क को फोन करके उसका हालचाल पूछती। यहाँ तक कि जब मार्क घर पर नहीं होता तो वो कुछ बना हुआ खाना लेकर जाती और मार्क के फ्रिज में रख देती ताकि घर लौटकर वो बना बनाया खाना खा सके। इसके अलावा घर लौटने से पहले वो मार्क की तस्वीर देखकर उसके ख्यालों में खो जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही थी उसे पास से गुजर रहे एक दूसरे पड़ोसी ने देख लिया था। अगले दिन सुबह जब मार्क घर लौटा तो फ्रिज में खाना देखकर उसका दिल भर आया। वो जल्दी से ऐना का दरवाजा खटखटाने आया। दरबान ने सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन अचानक ऐना ने दया का नाटक किया। उसने डरते हुए मार्क को अपना वॉइसमेल संदेश सुनाया। क्या आप कृपया इसे उठा लेंगे? मैं बस आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। पब में वो रात कुछ भी नहीं थी। यदि आप मुझे अनदेखा करना जारी रखते हैं। मार्क तुरंत भड़क गया, यह सोचकर कि अन्ना को फिर से गुंडों ने परेशान किया है। अन्ना को बदला लेने में मदद करने के लिए मार्क ने जल्दी से एक सुपरमार्केट का नंबर ढूंढ निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। देखिए, उस फोन से मेरे दोस्त को धमकाया गया। अगर आपने किसी और को इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया तो इसका मतलब आप थे। आप उस बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ भुगतान किया गया था। मैंने उन संदेशों को छोड़ा था कॉल करने के लिए। किसने पैसे? ये 30 संदेशों के लिए 50 रुपए थे। वह आदमी था। केटन कुछ हद तक हक्का बक्का था। उसे अंदाजा नहीं था कि अफवाहें किसी ने जानबूझकर पैसे देकर फैलाई हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि दुकान की सहायिका को काम पर रखने वाला अन्ना था। लेकिन चूंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके पास अन्ना को घर ले जाकर स्थिति देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्ना को नहीं पता था कि उसकी योजना, जिसे वह अचूक मान रही थी, उसकी जांच उस पड़ोसी ने कर ली थी जिसने उसे मार्क के बारे में दिवा स्वप्न देखते देखा था।